प्रेज़ द लॉर्ड। फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबों का स्कूल ऑफ मिनिस्ट्री में स्वागत करता हूँ। प्रियो, हम हमारे 5 प्रकार की जो सेवकाई है या 5 फोल्ड जो मिनिस्ट्री है उसकी आखिरी सेवा के बारे में आज हम बातें करने पर हैं। हमने जो 4 सेवा है हमने उनके बारे में आपको बताया है, एक्सप्लेन किया है, सिखाया है और उनके सारे जो वीडियोज़ हैं हमने अपलोड किया है। अगर आपने अभी तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो मैं चाहूँगा कि आप एक एक कर वीडियोस को देखें, जानें, सुने, सीखें और लोगों को सिखाएं। आइए हम फिर एक बार प्रभु के वचन को पढ़ते हैं जो हमारा आज का बुनियादी वचन है। इफिसियों की किताब अध्याय 4 और वचन 11 से आगे पढ़ता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुने। बाइबल कहता है, और उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। हालेलुया। बाइबल कहता है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में जाने से पहले उन्होंने ये 5 प्रकार की जो सेवकाई है ये कलीसिया को दे दी। या तो फिर मैं वापस कहना चाहूँगा कि यह 5 प्रकार की सेवकाई को चर्च कहा गया या कलीसिया कहा गया। हर एक कलीसिया में ये 5 प्रकार के जो लोग हैं परमेश्वर चाहते हैं कि ये लोग उभरे। और अगर आप इनमें से एक है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अपने सेवकाई के बारे में, सेवकाई केवल 5 प्रकार की, सेवा और कई प्रकार के हैं लेकिन सेवकाई, मुख्य सेवकाई केवल ये 5 प्रकार की सेवकाई है। हमने प्रेरितों के बारे में देखा जो बहुत महत्वपूर्ण सेवकाई है क्योंकि कलीसिया वहीं से शुरू हुई। फिर हमने भविष्यवक्ताओं के बारे में देखा क्योंकि भविष्यवक्ता भी हमें देखने मिलते हैं। फिर हमने सुसमाचार सुनाने वालों के बारे में देखा जो कि हम इवेंजलिस्ट कहते हैं। फिर हमने पासबानों के बारे में देखा और आज हम उपदेशक के बारे में देखने पर या टीचर्स उनके बारे में देखने पर है। प्रियो, उपदेशक जो होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। क्यों बहुत महत्वपूर्ण होते हैं? क्योंकि उपदेशक ये चारों जो अलग जो सेवकाई है जिसके बारे में हमने पहले बताया, ये जो 5वीं जो सेवकाई है ये चारों सेवकाई से मिलती है। या तो फिर ये जो चारों सेवकाई है ये हर एक सेवकाई शिक्षक के तौर पर उभरना चाहिए। यानी हर एक एपोस्टल जो है वो सिखाने वाला होना चाहिए, भविष्यवक्ता जो है वो भी सिखाने वाला होना चाहिए, सुसमाचार प्रचारक जो है वो भी सिखाने वाला होना चाहिए, पास्टर जो है वो तो सिखाने वाला होना ही चाहिए और साथ ही साथ जो शिक्षक हैं, जो सिखाने वाले हैं, जो टीचर्स हैं, जो उपदेशक है वो भी अच्छे तौर पर सिखाने वाले होने चाहिए। हालांकि ये 5वें नंबर की सेवकाई है, या तो जिस प्रकार पौलुस बताते हैं कि वो 5वें नंबर पर टीचर्स के बारे में बताते हैं, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं हालांकि ये आखिरी बताए जा रहे हैं लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण सेवकाई है। जैसे कि मैंने आपको 5 उंगलियों के बारे में बताया था कि पहला जो उंगली है ये प्रेरित है, दूसरा जो उंगली है ये भविष्यवक्ता है, तीसरा जो उंगली है ये सुसमाचार सुनाने वाले हैं, चौथा जो उंगली है यानी ये जो उंगली है ये पास्टर है और ये 5वीं जो छोटी सी उंगली है ये टीचर्स है। हालांकि ये छोटी सी उंगली है लेकिन इसका काम बहुत बड़ा है। आज इस 21वीं सदी में हमारे पास बहुत सारे अच्छे टीचर्स नहीं होने की वजह से आज खास करके भारत की जो कलीसिया है वो बहुत पीछे चली गई है। वो किसी भी बातों पर विश्वास करने लगी है। इसलिए मसीह के देह में हमें प्रार्थना करना चाहिए कि मसीह के देह में हमें बहुत सारे अच्छे उपदेशक या टीचर्स हमें मिले जो परमेश्वर के वचनों को सही तौर पर सिखाए। आज इन दिनों में इस 21वीं सदी में कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के वचन को सिखाता है। जिसे परमेश्वर का वचन आता नहीं है वो भी सिखाता है, वो भी प्रयास करता है। प्रयास करना गलत नहीं है, लेकिन अगर आप इन चीज़ों का प्रैक्टिस करते हो, प्रयास करते हो तो आप किसी अच्छे सेवक के अधीन होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो आपके जीवन में करेक्शंस लाना चाहिए,
प्रियो, बहुत सारे आज के जवान लोगों को करेक्शंस पसंद नहीं है, किसी के अधीन रहने पसंद नहीं है। उनको लगता है कि प्रभु ने उनको बुलाया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर जिस भी व्यक्ति को बुलाता है उसे प्रशिक्षित करता है, उसे ट्रेनिंग देता है। और आज 21वीं सदी में हम जो जवान लोग हैं, हमें ट्रेनिंग पसंद नहीं है, हमें अपना सेवा पसंद है। हम पास्टर बनना चाहते हैं, हम सुसमाचार प्रचारक बनना चाहते हैं, हम अपोस्टल्स बनना चाहते हैं, हम भविष्यवक्ता बनना चाहते हैं और हम पास्टर बनना चाहते हैं, लेकिन हम किसी के अधीन रहना नहीं चाहते। अब क्या समस्या है कि हम अच्छे शिक्षक से नहीं जुड़े रहने की वजह से हमारे जीवन में वो सारी बातें हमें दिखाई नहीं देती है। प्रियो, एक जैसे कि मैंने आपको कहा कि जो प्रेरित है वो अच्छा सिखाने वाला व्यक्ति होना चाहिए। एक भविष्यवक्ता जो है वो अच्छा सिखाने वाला व्यक्ति होना चाहिए। एक सुसमाचार प्रचारक जो है वो अच्छा सिखाने वाला व्यक्ति होना चाहिए। एक पासबान जो है वो अच्छा सिखाने वाला व्यक्ति होना चाहिए। एक अच्छा सिखाने वाला व्यक्ति हो सकता है कि एक अच्छा पास्टर ना हो, परमेश्वर ने उसको एक सिखाने वाला, एक टीचर के तौर पर नियुक्त किया हो, लेकिन एक पास्टर जो है वो अच्छा सिखाने वाला व्यक्ति होना चाहिए। एक उपदेशक जो है, हो सकता है कि वो सुसमाचार प्रचार करने वाला व्यक्ति ना हो, लेकिन एक सुसमाचार प्रचार करने वाला व्यक्ति जो है वो सिखाने वाला व्यक्ति बनना ही चाहिए। एक भविष्यवक्ता जो है, मैं आपको कहना चाहता हूं ना, हो सकता है कि वो भविष्यवक्ता का जो ऑफिस है ये सिखाने वाला नहीं ले सकता है, लेकिन भविष्यवक्ता जो है वो अच्छा सिखाने वाला व्यक्ति होना चाहिए। ये सिखाने वाला व्यक्ति जो है, टीचर जो है, वो अच्छा प्रेरित नहीं हो सकता है, लेकिन एक अच्छा प्रेरित जो है वो एक अच्छा सिखाने वाला व्यक्ति होना चाहिए। बहुत ज़रूरी है। आप बिना सिखाए प्रेरित नहीं हो सकते, आप बिना सिखाए भविष्यवक्ता नहीं हो सकते, आप बिना सिखाए आप सुसमाचार प्रचारक नहीं हो सकते, और आप बिना सिखाए पासबान भी नहीं हो सकते। एक दिन ऐसा हुआ कि एक पास्टर हमसे मुलाकात की। उन्होंने मुझसे कहा कि परमेश्वर ने आपको सिखाने का वरदान दिया है भाई, हमारे पास वो वरदान नहीं है। मैंने कहा पास्टर, अगर आप परमेश्वर के वचनों को गंभीर तौर पर लोगे तो आप भी एक अच्छा सिखाने वाला व्यक्ति बन सकते हो। जो व्यक्ति परमेश्वर के वचनों को गंभीर तौर पर लेता है, जो व्यक्ति परमेश्वर के वचनों को सीखता है, परमेश्वर के उपस्थिति में बैठकर जो लोगों ने परमेश्वर के आत्मा से भरकर किताबों को लिखा है, जब आप उनको पढ़ते हो, बहुत सारे थियोलॉजी की किताब है, जब आप उनको पढ़ते हो, बहुत सारे अच्छे परमेश्वर के आत्मा के जरिए लिखे हुए बहुत सारे अच्छे किताब है, जब आप उनको पढ़ते हो, आप कई सारी नई बातों को सीखते हो, कई सारी अच्छी बातों को सीखते हो। प्रियो, एक प्रचारक और एक सिखाने वाले में बहुत अंतर है, और ये बात आप समझना चाहिए। एक प्रचारक क्या करते हैं? वो प्रचार करते हैं। उदाहरण के तौर पर एक प्रचारक बोलते हैं संडे चर्च में कि आपको परमेश्वर के वचनों को पढ़ना है, प्रभु के वचन से आपको सीखना है। परमेश्वर का वचन प्रेरणा देता है, परमेश्वर का वचन करेक्शंस लेकर आता है, परमेश्वर का वचन अपडेट लेकर आता है, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है। ये क्या है? ये प्रचार है। लेकिन एक टीचर क्या करता है मालूम है? वो आपको बताएगा कि आप परमेश्वर का वचन कैसे पढ़ सकते हैं, आप कौन से अध्याय से पढ़ सकते हैं, आप कहां से आप शुरू कर सकते हैं, आपको कौन सा जो बात है या कौन सा अध्याय आपको अच्छे से समझ में आएगा, और जो बातें आपको नहीं समझ में आ रही है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। मेरे भाषा में मैं लोगों को बताता हूं। एक प्रचारक क्या करेगा मालूम है? एक प्रचारक वो कहेगा कि आप जो है बिरयानी बनाओ, लेकिन एक टीचर क्या कहेगा मालूम है? वो आपको बताएगा कि बिरयानी कैसे बनाना है। ठीक है? उसी प्रकार जो प्रचारक होते हैं वो क्या करते हैं? वो आपको बताते हैं कि क्या करना चाहिए, लेकिन एक अच्छे टीचर क्या करते हैं मालूम है क्या? वो आपको बताते हैं कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। इसमें बहुत अंतर है, इसमें बहुत फासला है। आप अगर सिखाने की सेवकाई में बुलाए गए हो, बहुत जरूरी है कि आप खुद बहुत सारी बातों को लगातार तौर पर सीखते रहें। आइए और एक वचन हम पढ़ेंगे, पहले तिमुथी की किताब, पहला तिमुथी की किताब अध्याय 4 और वचन 13। बाइबल कहता है यहां पर, पौलुस
इफिसियों की कलीसिया के लिए, यानी जो कलीसिया इफिसुस में चल रही थी, वहां पर उन लोगों की अगुवाई करने के लिए तीमुथियुस से बातें करते हैं और उनसे कहते हैं, पौलुस कहते हैं, जब तक मैं ना आऊं तब तक पढ़ने और उपदेश देने और सिखाने में लौलीन रहे। इंग्लिश में बहुत खूबसूरत लिखा है, इंग्लिश अनुवाद में लिखा है, टिल आई कम गिव अटेंडेंस टू रीडिंग, टू एग्जॉर्टेशन, टू डॉक्ट्रीन। पढ़ने में, संदेश देने में और सिद्धांतों में अपना ध्यान लगाए रखना। यानी पौलुस जिस प्रकार परमेश्वर के राज्य को बढ़ाते थे, जिस प्रकार सीखते थे, उसी प्रकार तीमुथियुस को बताते हैं कि तुझे किस प्रकार परमेश्वर के राज्य के बारे में सीखना है, परमेश्वर के राज्य के बारे में पढ़ना है, ताकि तू औरों को बता पाए, तू औरों को सिखा पाए। आज हमारे पास अच्छे टीचर्स नहीं होने की वजह से हम हर एक बातों को गलतफहमी कर कर बैठते हैं। आज बहुत सारे विषय हैं प्रियो सीखने के लिए, बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम उन बातों को सीखते नहीं हैं, उन बातों को जानते नहीं हैं। आज मसीह की जो धीय है वो बराबर से उन्हें सीखने मिलता नहीं है, इसलिए वो कमजोर हो गए हैं। और जो लोगों को सिखाने नहीं आता है वो कुछ भी सिखाते हैं, और वो क्या करते मालूम है क्या? वो मसीह के दिहर में विभाजन लेकर आता है। एक अच्छा शिक्षक क्या करता है मालूम है? एक अच्छा शिक्षक मसीह के देह को जोड़ता है, लेकिन जो लोग सिखाते नहीं हैं वो क्या करते मालूम है क्या? वो लोगों के जीवन में विभाजन लेकर आते हैं। आज देखो हमारे पास कई सारे विषय हैं सीखने के लिए, लोग इन सारे विषय को नहीं सिखाते। पवित्र आत्मा के बारे में, पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में, पवित्र आत्मा के फलों के बारे में, सेवकाई के बारे में, चेलों के बारे में, लीडरशिप के बारे में, कलीसिया के वरदान के बारे में, पैसों के बारे में, परिवार के बारे में, चंगाई के बारे में, ये सारी चीज जो है ना हमें सीखने नहीं मिलते हैं। बाइबल हमें किस प्रकार पढ़ना है, बाइबल किस प्रकार अनुवाद करना है, जो वचन हमें समझ में नहीं आता है उसे कैसे समझा जाए, जो वचन हमें अलग अलग एंगल से एक दूसरे का विरोध करता हुआ दिखता है तो उस वचनों का अनुवाद कैसे करें, हम ये सारी बातों को नहीं जानते, और उसी के वजह से हम वचन को नहीं पढ़ पाते, हम वचन को नहीं समझ पाते। प्रियो, आपको यह प्रार्थना करना है कि प्रभु मुझे वचन समझ में आए, प्रभु ऐसे शिक्षक से जोड़, ऐसे टीचर से जोड़ प्रभु जी, जो आपके वचनों को खरे तौर पर सिखाए। आज हमारी सबसे बड़ी दुविधा क्या प्रियो? कि हमारे पास अच्छे शिक्षक नहीं होने की वजह से हम बहुत सारी दुविधा और बहुत सारी परेशानी में फंस गए, और हम जान नहीं पा रहे कि कौन से चीज़ों पर हम विश्वास करें, कौन सी बातों पर हम विश्वास करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ ऑथर्स के नाम आपको दूंगा, आप उनके किताबों को आप पढ़ना शुरू करिएगा। अगर आपको लगता है कि आप सिखाने की सेवकाई से जुड़े हुए हो, आप पास्टर हैं, आप अपोस्टल हैं, आप प्रेरित हैं, या फिर आप भविष्यवक्ता हैं, आप प्रॉफिट हैं, आप इवेंजलिस्ट हैं, या फिर आप टीचर हैं, आप अगर ये 5-fold मिनिस्ट्री से है, या आप अगर लीडरशिप में हैं, आप मसीह के अनुयायी हैं, आप मसीह के चेले हैं, तो मैं आपको उत्साहित प्रोत्साहित करना चाहूंगा पढ़ने के लिए। आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। आज इस 21वीं सदी में, खास करके इस समय 2021 में, हम जो विश्वासी लोग हैं, हमारे अंदर से पढ़ने का जो गुण है या स्वभाव है या जो आदत है वो घटते चले जा रही है, और उससे क्या हो रहा है मालूम है? हम सीख नहीं पा रहे, हम जान नहीं पा रहे, हमें अलगाव करने नहीं आ रहा है। आपको इन दिनों में अच्छा सीखने वाला व्यक्ति बनना चाहिए। आज बहुत सारे जो मसीह के देह में परमेश्वर ने अच्छे अच्छे उपदेशकों को दिया है, आप उनका सुन सकते हैं। कुछ बातें बहुत कठिन हैं, लेकिन जैसे जैसे आप उनको सुनते रहोगे
आप अनुभव करोगे अच्छे चीज़ों को। बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। डेरिक प्रिंस अच्छे टीचर हैं, केनीथ हैगिन अच्छे टीचर हैं, क्रेफलो डॉलर अच्छे टीचर हैं, फेड प्रेज अच्छे टीचर हैं, पास्टर क्रिस अच्छे टीचर हैं, जोसेफ प्रिंस अच्छे टीचर हैं। सो मैं आपको बताना चाहता हूं और भी कई सारे अच्छे टीचर हैं। अगर आप जुने शिक्षकों के बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं, A.W. पिंग अच्छे टीचर हैं, जे रॉडमैन विलियम्स अच्छे टीचर हैं, A.W. टोजर अच्छे टीचर हैं, और भी ऐसे बहुत सारे जो टीचर हैं मसीह के दीह में, इन्होंने बहुत सारे बातों को हमारे लिए छोड़कर गए हैं। उनकी किताब ब्लेसेड किताब है, आशीषित किताब है, और मुझे लगता है कि आप पढ़ना चाहिए वो किताबों को। आप अगर शिक्षक हैं, आप जानना चाहते सिद्धांतों के बारे में, आप पढ़ना चाहिए। आज दुखित बात क्या है कि जो लोग आज सेवा में है वो सिद्धांतों के बारे में जानते नहीं है। जो लोग सेवा में है वो थियोलॉजी के बारे में जानते नहीं है। जो लोग सेवा में है वो किसी थियोलॉजी से जुड़े नहीं है, वो किसी थियोलॉजी की किताब से जुड़े नहीं है, वो अपनी थियोलॉजी लेकर आ रहे हैं। उनको जैसे समझ में आ रहा है वो वैसे प्रचार कर रहे हैं। कुछ शिक्षक इन दिनों में उभर रहे हैं, वो थियोलॉजी की कोई पढ़ाई नहीं करते। उनको जैसे समझ में आता है वो अपने अनुसार परमेश्वर का वर्णन करते हैं, वो अपने अनुसार परमेश्वर के प्रेम के बारे में प्रचार करते हैं, वो अपने अनुसार पाप के बारे में प्रचार करते हैं, वो अपने अनुसार न्याय के बारे में प्रचार करते हैं, जजमेंट के बारे में प्रचार करते हैं, अपने अनुसार। उनको जैसे समझ में आता है वैसे वो प्रचार करते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि वो अच्छे शिक्षक नहीं है, वो कुछ चीजों को जानते नहीं है, उनके पास कोई अच्छा फाउंडेशन नहीं है। कभी कहते हैं कि परमेश्वर प्रेम करता है, तो कभी कहते हैं कि परमेश्वर सजा देता है। मैं आपको कहना चाहता हूं ना, इसीलिए हमें अच्छे शिक्षकों से जुड़ना बहुत जरूरी है, जिस शिक्षकों को परमेश्वर ने नियुक्त किया है। कुछ शिक्षक जो है वो अपने आप से बन गए हैं, कुछ शिक्षक जो है वो अपने आप से आ गए हैं, लेकिन कुछ शिक्षकों को परमेश्वर ने नियुक्त किया है, और उन शिक्षकों को जानना और उनका सुनना बहुत जरूरी है। अगर आप सेवा के लिए बुलाए गए हैं तो मैं चाहता हूं कि जैसे पौलुस कहता है तिमोथी को, वैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप सिद्धांतों को, अच्छे से अच्छे किताबों को, अच्छे से अच्छे सेवकों की किताबों को, फाउंडेशनल किताबों को, डॉक्ट्रिन्स की किताबों को, थियोलॉजी की किताबों को आप खरीदें, इन्हें पढ़ें, इनमें निवेश करें। एक अच्छा शिक्षक क्या करता है मालूम है? अपने पैसे अपने कपड़ों पर, अपने खाने पर खर्चा नहीं करता है। एक अच्छा शिक्षक क्या करता है मालूम है? एक अच्छा शिक्षक अपने पढ़ाई पर अपने पैसों को खर्चा करता है। अपने पैसों को निवेश करो किताबों खरीदने में, अपने पैसों को निवेश करो परमेश्वर की बातों को सीखने में, और आप देखोगे कि परमेश्वर आपकी भूख, आपके प्यास और जो चीज़ आप निवेश कर रहे हो उन चीज़ों को ज़रूर आने वाले दिनों में इस्तेमाल करेंगे, ज़रूर आने वाले दिनों में इस्तेमाल करेंगे। एक अच्छे सिखाने वाले व्यक्ति परमेश्वर आपको बनाना चाहते हैं। अगर आप हाउस ग्रुप चला रहे हैं, आप लीडर हैं, आप पासबान हैं, आपके पास कई सारी कलीसिया है, तो मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, एक अच्छा सिखाने वाला व्यक्ति बनो। आपको ऊपर वाले आशीषों के बातों को नहीं सिखाना है, लेकिन ये समय है कि आपको गहराई में जाना है। अब गहरी बातों को सिखाना है। आपको सिखाना है न्याय कितने प्रकार का है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, न्याय केवल एक प्रकार का नहीं है। न्याय अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग प्रकार का न्याय है, जो कि हम स्कूल ऑफ मिनिस्ट्री में आने वाले दिनों में हम सिखाने पर है। अलग अलग प्रकार का न्याय है। परमेश्वर विश्वासियों के साथ उस प्रकार का न्याय नहीं करेगा जिस प्रकार का न्याय वो अविश्वासियों के साथ करेगा। आज बहुत सारे लोग गलत बातों को मसीह के देह में लेकर आ रहे हैं, क्योंकि उनका फाउंडेशन गलत है। और बहुत सारे जो अनजान लोग हैं, मुझे बहुत दुख लगता है ऐसे लोगों के लिए जो बिल्कुल अनजान है। वो कई समय से प्रभु में है, काफी सालों से प्रभु में है, लेकिन वो सफेद फिनाइल
और सफ़ेद दूध के बारे में फ़र्क नहीं जानते हैं। एक जहरीला है और एक सेहत के लिए है, एक में जहर भरा है, एक में सेहत भरा है। वो नहीं जानते, उन्हें लग रहा है कि वो चीज़ सफ़ेद है और इसलिए वो पीते चले जा रहे हैं। भाई, हर एक चमकती हुई चीज़, सुंदर चीज़, क्लैरिटी वाली चीज़ परमेश्वर की ओर से नहीं होती है। इसीलिए परमेश्वर इन दिनों में अपने शिक्षकों को भी बहुत अद्भुत तौर पर उभार रहे हैं, और इसलिए आपको भी अच्छी तैयारी करनी है। हालेलुया। हम बहुत सारे वीडियोस को आप तक पहुंचाने पर हैं, इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, परमेश्वर की बातों में बढ़ते रहें, प्रभु की बातों में जड़ पकड़े। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप परमेश्वर के बातों को, परमेश्वर की चीज़ों को अपने जीवन में आप अनुभव करें।